डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष का हर पांचवा व्यक्ति लीवर की समस्या से ग्रसित है। इन समस्याओं से हम पार कैसे पा सकते हैं और अपने खान पान में हम ऐसी कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिनसे इन समस्याओं से बचा जा सकता है। आज चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर ब्रिज शर्मा जी हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। आपको बता दें कि गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ब्रिज शर्मा जी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगी, हर पांचवा भारतीय हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें लीवर की समस्या से ग्रसित है। सर, इसका कारण क्या रहता है? लीवर की समस्या का जहाँ तक कारण है, ये तो कुछ तो हमारे खान पान से संबंधित है, कुछ इन्फेक्शन से संबंधित है। जैसे खान पान में आया हमारा, जैसे ज़्यादा तली चीज़ें खाना, ज़्यादा फैट्स वाली चीज़ें खाना, वजन बढ़ जाना, एक तो हुआ। दूसरा हुआ कि ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करना, शराब का सेवन करना, जिससे जो हमारा लीवर ख़राब हो जाता है। दूसरे कुछ एक इन्फेक्शन होते हैं हमारे शरीर में, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी होता है, जिससे भी हमारा लीवर ख़राब हो सकता है। डॉक्टर साहब, लीवर खराब होने के कारण आपने बताए, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि लोगों में कन्फ्यूजन रहता है कि लीवर खराब होने के लक्षण क्या रहते हैं। लीवर खराब होने के लक्षण तब आते हैं जब लीवर लगभग 80% से ज़्यादा खराब हो गया होता है। इससे पहले इसके कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी को लीवर के बारे में देखना है कि मेरा लीवर कितना ख़राब हुआ है, तो इसके लिए हमें लीवर के टेस्ट होते हैं, अल्ट्रासाउंड होती है, और हमारे विभाग में एक लेटेस्ट मशीन लगी है जिसको हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं, जिसमें हम अर्ली स्टेज में जो है लीवर की खराबी को डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और भी जब मैं आपसे बात करी थी तो आपने कहा था कि एक होता है एक्यूट लीवर डिजीज और दूसरा आपका क्रॉनिक रहता है। तो सर, इसमें डिफरेंस क्या रहता है? एक्यूट लीवर जो इंजरी होती है वो मेनली एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है, या ये होता है जैसे हेपेटाइटिस ए और ई होता है, जो मुख्य तौर पे प्रदूषित पानी से फैलता है। क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई जो होता है हमारे शौच के द्वारा जो बाहर निकलता है, तो जो हमारे पानी के नालियाँ हैं ज़्यादा सीवरेज लाइन के साथ साथ चलती हैं, तो ज़्यादा उसमें जो सीवरेज होती है वो सक हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है इन्फेक्टेड हो जाता है। किसी एक को उस कम्युनिटी में हेपेटाइटिस ए और ई हुआ तो सबको होने का खतरा होता है। जैसे कुछ साल पहले हमारे शिमला में भी, न्यू शिमला एरिया में इस तरह से एपिडेमिक आई थी। और दूसरा होता है हमारा एक्यूट हेपेटाइटिस, जो कुछ दवाइयों की वजह से होता है। दवाइयाँ जैसे टीबी की दवाइयाँ लेते हैं व्यक्ति, और उसको लगातार अगर लीवर के टेस्ट ना कराएं तो एक्यूट लीवर इंजरी हो जाती है। तो ये होता है एक्यूट लीवर इंजरी जो होती है कम्प्लीटली रिवर्सिबल होती है। जिस भी व्यक्ति को ए और ई या दवाइयों की वजह से लीवर इंजरी होगी, अगर वो उसको ऑफेंडिंग जो कल्प्रिट जो वायरस है जब खत्म हो जाएगा शरीर से, तो लीवर नॉर्मल आ जाता है। परंतु जो क्रोनिक लीवर इंजरी होती है, जैसे 6 महीने तक लीवर के टेस्ट उसके अब नॉर्मल रहे, बी है, सी है, अल्कोहल ले रहा है, मोटापा है, डायबिटीज है, तो वो क्रोनिक लीवर इंजरी होती है। क्रोनिक लीवर इंजरी, जैसे मैं पहले कहा आपको कि 80% लीवर जब खराब होता है तो लीवर की जो लीवर फेलियर के साइन मैनिफेस्ट करते हैं। तो क्रोनिक होता है जब 6 महीने से ज़्यादा तक लीवर इंजरी कंटिन्यू रहती है। और डॉक्टर साहब, दिन प्रतिदिन आप काफ़ी पेशेंट्स को देखते हैं, आईजीएमसी शिमला में भी आपने बहुत पेशेंट्स को देखा होगा, और तो बचा कैसे जा सकता है इस बीमारी से? लीवर की बीमारी से बचने के लिए एक तो हमें जो है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन सब व्यक्तियों को करना चाहिए। इसकी वैक्सीन होती हैं 3 वैक्सीन, इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, एज, सेक्स, सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। 3 डोजी लगती है, एक आज लगी, एक महीने बाद, एक 6 महीने बाद। ये इससे जो है हेपेटाइटिस बी से कम्प्लीटली बचा जा सकता है। फिर दूसरी बात हुई कि कुछ बच्चों में हमने देखा जो एडोलसेंट हैं, वो जो आजकल ड्रग का बड़ा प्रचलन सेवन हो गया, हेपेटाइटिस सी उनमें बहुत ज़्यादा। हमको 200-300 बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो 20 और 30 साल की उम्र में जिनको हेपेटाइटिस सी हुआ है। इसको अगर एक्यूट स्टेज में ट्रीट कर दिया जाए तो लीवर इंजरी नहीं होती है। दूसरा होता है कि अल्कोहल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, अल्कोहल से जो है लीवर खराब होता है। नंबर 3, अगर किसी को शुगर है, मोटापा है, तो इन चीज़ों को अपने कंट्रोल करना है। क्योंकि 100 में से 30% लीवर, जिनको पहले हम कहते थे कि इनका कारण हमें पता नहीं चला, तो आज की डेट में इतने एडवांस्ड हमारी टेक्नोलॉजी हो गई है, इतने एडवांस टेस्ट हो चुके हैं, तो ये ज़्यादातर मरीज जो 100 में से 30 लोग जिनका लीवर खराब होता था, वो मोटापे की वजह से हो रहा है या डायबिटीज़ की, शुगर की वजह से हो रहा है। तो व्यक्ति को अपना मोटापे का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए,
और शुगर का भी ध्यान रखना चाहिए। असल वेट कितना होना चाहिए लगभग हमारा, अगर कोई लीवर की बीमारी से ग्रसित है? लीवर की हमारा तो ऐसा है कि कुछ जो हम BMI लेते हैं, बॉडी मास इंडेक्स होता है, तो वो 24 से नीचे नीचे होना चाहिए हमारा। जी जी, मतलब 23-24 से नीचे नीचे हमारा होना चाहिए। वो इससे ऊपर हो तो फिर हार्मफुल है। कई लीन भी होते हैं अगर जिनकी अबडाउनल फैट ज़्यादा होती है। अबडाउनल फैट जिसकी ज़्यादा होगी उसके लीवर में फैट जमी होगी। लीवर में फैट वही काम करती है जो शराब करता है। तो सेम इंजरी जो जब भी किसी व्यक्ति के लीवर में इंजरी होगी तो उसके लीवर के एंजाइम बढ़ जाएंगे। कहीं भी चोट लगती है, कहीं भी इंजरी होती है तो बाद में स्कार बनता है। जैसे हमें कहीं हाथ कट जाता है तो उसमें टांके लगाते हैं या फिर कुछ हीलिंग होती है तो स्कार बन जाता है। सेम लीवर में वैसा ही होता है, जैसे बाहर कहीं चोट लगती है और लीवर में वैसी चोट लगती है और उसमें स्कारिंग हो जाती है, लीवर हार्ड हो जाता है और वो उसके जो फंक्शन है सिंथेटिक, एक्सक्रीटरी और डिटॉक्सिफिकेशन वाले फंक्शन है सारे वो जो है हैम्पर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, जो पेशेंट्स हैं लीवर से संबंधित जो बीमारियों से पेशेंट्स जूझ भी रहे हैं, उनको अपने खान पान में क्या चीज़ें रखनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें? एक तो ऐसा है कि भाई एक तो सबसे जरूरी है कि नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए जी। कम से कम 45 मिनट्स की वॉक 7 दिनों में से 5 दिन होनी चाहिए। एक तो ये है। वजन उसका कम होना चाहिए, शुगर उसको तो कंट्रोल होना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, तली चीज़ों का जो फैट्स वाली चीज़ें उनका मिनिमम सेवन करना चाहिए व्यक्ति को। जी, इसके अलावा जो स्वस्थ व्यक्ति हैं जिनको अभी तक ये समस्या नहीं भी हुई है, अगर उनको आप बचाव के कुछ उपाय देना चाहेंगे तो आहार में क्या शामिल होना चाहिए डॉक्टर साहब? आहार में जैसे बैलेंस फूड होता है जिसमें हरी सब्जी भी होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए जी, ये और मिल्क प्रोडक्ट भी होना चाहिए, ये होना चाहिए उसमें, और अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देखिए लीवर के और दूसरी बात जो सबसे जरूरी चीज बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो लीवर टॉनिक मिलते हैं, ओवर द काउंटर मिलते हैं, वो दे आर मोर डेंजरस जी। वन शुड नॉट कंज्यूम एट ऑल दोज। कि लीवर टॉनिक है जी भाई, ये लीवर के लिए है, दवाई ऐसी है, आयुर्वेदिक है, इस तरह की जो भी है वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अमेरिका में स्टडी हुई थी, जो कैम है, कम्प्लीमेंट्री एंड एडिटिव मेडिसिन हैं जो ऐसी मिलती है ओवर द काउंटर, उनसे भी 30% लीवर जो है उनसे भी खराब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, जब मैं आपसे बात भी कर रही थी तो लीवर कैंसर की बात आपने कही थी। कैंसर किसी भी चीज़ की किसी भी बीमारी की अंतिम श्रेणी हम इसे कह सकते हैं, तो किस तरह से ये होता है और इसके बचाव के क्या उपाय हैं? देखो जी, ऐसा है कि लीवर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसका हमें पता है कि किसकी वजह से होता है। बाकी जितने भी कैंसर होते हैं, चाहे मुंह का कैंसर हो, फूड पाइप का कैंसर हो, स्टोमा का कैंसर हो, कोरोना का कैंसर हो, लंग्स का कैंसर हो, इसमें बोलते हैं कि स्मोकिंग से हो सकता है, इससे हो सकता है, जेनेटिक इस तरह से हो सकता है। परंतु लीवर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो होता है उन व्यक्तियों को जिनका लीवर में सिरोसिस होती है जी। उन्हीं में होगा जिनमें सिरोसिस होती है। सिरोसिस का मतलब है जो उसका लीवर खराब हो गया होता है। तो लीवर खराब होगा अल्कोहल से, डायबिटीज से, इफेक्ट BSE से। तो इन चीज़ों का रोकथाम की जाए तो लीवर कैंसर होने के शुरुआती लक्षण तो ये जो लीवर कैंसर होता है ये एंड स्टेज लीवर डिजीज में होता है ज़्यादातर टाइम, पर अर्ली भी हो सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो इसके सिम्टम कोई नहीं होते जी, इसके कोई सिम्टम नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे लीवर के मरीज होते हैं जिसकी क्रोनिक लीवर डिजीज की पेशेंट होती है, जैसे इसके हमारे अलग अलग स्टेजेस होती है, चाइल्ड A, चाइल्ड B, चाइल्ड C। तो इन मरीजों को हम 3 से 6 महीने में फॉलो करते रहते हैं या हम इनको अपने पास बुलाते रहते हैं। कई बार मरीजों को बुरा लगता है कि बार बार डॉक्टर बुला रहा हो तो ये लिख रहा है, परंतु हम उनमें कुछ टेस्ट करते हैं कि अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उनके बीच में CT स्कैन कराएंगे, उनका कुछ ब्लड के टेस्ट कराएंगे जिसमें हमें पता चलता है कि भाई उसको लीवर कैंसर तो नहीं हो रहा है। तभी आप कह रहे थे कि बार बार उस पेशेंट को आना चाहिए जी। तो अगर अर्ली स्टेज में लीवर कैंसर का पता चल जाए तो नॉर्मल लाइफ हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट किया जाए। ट्रीटमेंट चाहे सर्जरी हो, चाहे लीवर ट्रांसप्लांट हो, चाहे दवाइयाँ हो उसकी, ठीक है। परंतु उस जो भी जिसको भी क्रोनिक लीवर डिजीज हुई होती है या जिसको नैश या जिसको फैटी लीवर हुआ होता है, उसको हम बार बार बुलाते रहते हैं और उसको देखते रहते हैं कि कोई लीवर कैंसर तो नहीं हो रहा है। कई मरीजों को बड़ी अर्ली डिटेक्ट करते हैं और उन मरीजों के लिए बहुत फायदे बड़ा होता है। डॉक्टर साहब, इस समय हिमाचल प्रदेश की जनता भी आपको देख रही है, आपको सुन पा रही है। हिमाचल प्रदेश की जनता से क्या कहेंगे कि किस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी लोगों के लिए? देखो, हमारी तो यह कि हर व्यक्ति को वैक्सीनेशन करानी चाहिए हेपेटाइटिस बी की, और बच्चों को IV जो ड्रग यूज है उसके बचना चाहिए। अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, ओवर द काउंटर लीवर टॉनिक नहीं लेने चाहिए, और जिसको सिरोसिस हो जाए, लीवर की मतलब खराबी हो जाए, उसको लगातार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि
टाइम में होते हुए उसी कॉम्प्लिकेशन देख सकें, क्योंकि जो सिरोसिस होती है उसी कॉम्प्लिकेशन, जैसे पेट में पानी भर जाता है, जी। खून की उल्टी आ जाती है, बेहोशी वाली हरकत, तो मरीज दिन को सोया रहता है, रात को उठ जाता है, या उल्टी सीधी बातें करता है, जैसे शराबी की तरह बातें करेगा, या लीवर कैंसर हो जाएगा उसको। तो उन चीज़ों को, जब एंड स्टेज लीवर डिजीज होती है, तो इन चीज़ों को हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक लीवर डिजीज हो गई है, तो उसको डॉक्टर को, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जो है हर 3 से 6 महीने में जरूर दिखाना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, जाते जाते बस एक सवाल आपसे और भी करना चाहूंगी। अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि जब आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या हो तो आपको डाइट अपनी लाइट रखनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करें। ये बिल्कुल गलत है। रादर ऐसा है मैडम कि जब जिस पेशेंट को लीवर डिजीज हो गई है, या एक्यूट है या क्रोनिक है, एक्यूट में भी उस टाइम लड़ाई लगी है शरीर के बीच में और वायरस के बीच में, ए या ड्रग्स के बीच में। तो अगर आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जैसे बोलेंगे, लोग बोलते हैं कि गन्ने का रस दो इसको जी, मीठी चीज़ें दो इसको, हल्दी मत दो इसको जी, तली चीज़ें मत दो इसको, तेल मत दो उसको बिल्कुल जी, और गन्ने का रस लाओ जी, मूली लाओ, बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। रादर उस टाइम जो है एक लड़ाई चली होती है शरीर के बीच में और कीटाणु के बीच में, उस टाइम व्यक्ति को ज़्यादा कैलोरीज की, ज़्यादा डाइट की जरूरत होती है, ताकि जब शरीर में ताकत आएगी तो कीटाणु को बाहर, मतलब हम खा सकते हैं। जो मूली खाने से कोई फायदा नहीं है। जहाँ गन्ने का रस निकालते हैं, देखा कितना गंदा होता है उसमें, तो एक बीमारी अगर ठीक हुई ना हुई, परंतु दूसरी बीमारी जरूर लग जाएगी आपको, जैसे मक्खियाँ लगी हैं, कुछ इस तरह से होता है। तो हमारे बोलने का मतलब है कि उस टाइम व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना चाहिए, उसका मुंह बंद नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ खाता रहे हो। और क्रोनिक लीवर डिजीज ऐसा है, क्रोनिक लीवर डिजीज में जब आपके लीवर के सिंथेटिक फंक्शन हैम्पर हो गए हुए हैं, लीवर प्रॉपर्ली चीज़ें, एल्ब्यूमिन वगैरह को सिंथेसाइज नहीं कर रहा है, पेट में पानी भर रहा है, तो उस टाइम जो है हमें बाहर से चीज़ें देनी है। तो उस टाइम हाई प्रोटीन डाइट हम कहते हैं, हाई प्रोटीन डाइट कहते हैं। तो प्रोटीन ज़्यादा लेनी है व्यक्ति को, परंतु साथ में प्रोटीन ज़्यादा लेने के साथ साथ व्यक्ति को 3 से 4 बार लैट्रिन भी आनी चाहिए। अगर 3 से 4 बार लैट्रिन नहीं आएगी, तो जो चीज़ें लीवर इनको डिटॉक्सिफाई करता है, जिनको बाहर निकालता था, वो ब्रेन में चढ़ जाती हैं। ब्रेन में चढ़ जाती है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। तो इसलिए जो है ज़्यादा प्रोटीन लेनी चाहिए, और जिसको क्रोनिक लीवर डिजीज है उसको नाइट स्नैक्स जरूर लेने हैं, क्योंकि लीवर में जो है ग्लाइकोजन स्टोर नहीं होता है, तो फास्टिंग ज़्यादा रखेंगे तो उसकी मॉर्टेलिटी, मृत्यु दर बढ़ता है। इसलिए नाइट स्नैक्स उस व्यक्ति के लिए बहुत ही लाजमी है। डॉक्टर साहब, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।